बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज के वीडियो में मैक्स स्कॉलरशिप के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिला है, तो आज आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर बात कर लेते हैं। साथ ही अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हो सकता है, आप वहाँ से फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका फ़ौरन जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले आज 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो रिकमेंडेशन आपके पास आ गई होगी। कुछ लोग अभी वेट कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन का, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने रिकमेंड कर दिया होगा आपको, आपने ईमेल रिसीव हो गई होगी आपको कि हम आपको मैक्स के लिए रिकमेंड करेंगे। अगर आप अभी तक वेट कर रहे हो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ईमेल नहीं आई तो आप थोड़ा सा और वेट कर लो, क्योंकि मार्च के स्टार्ट से पहले पहले आपको सारी ईमेल आ जाती हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी रिकमेंड कर देती हैं। और अगर आपको यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड कर दिया है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको मैं आगे बताती हूँ कि इसमें चांसेस क्या होते हैं, कब आपको फ़ाइनल जो है वो मैक्स की रिकमेंडेशन का आपका रिज़ल्ट आता है और वो किस तरह से आगे पूरा प्रोसेस होगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि एम्बेसी ट्रैक कब ओपन होगा और बैचलर्स के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो। और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज इस बारे में कि मैक्स रिजेक्ट करता है स्टूडेंट्स को फाइनल स्टेज पर या मैक्स जो है वो रिजेक्ट नहीं करता। सबसे पहले बात करते हैं चांसेस ऑफ सिलेक्शन आफ्टर यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड कर दिया है, अगर आपको ईमेल आ गई है कि हम आपको मैक्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, हम आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और वो आपसे हार्ड फॉर्म के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो मोस्टली चांसेस हैं आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि देखिए ये यूनिवर्सिटी ट्रैक है, अगर एक बार आपको यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड कर दिया तो आपको नेक्स्ट बहुत कम रेयर केसेस में आपको रिजेक्ट करती है, नेक्स्ट आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी ट्रैक है, इसमें सारा काम ही यूनिवर्सिटी का होता है, प्रोफेसर का होता है। अगर प्रोफेसर ने आपको जो है वो रिकमेंड कर दिया, यूनिवर्सिटी ने आपको रिकमेंड कर दिया, तो मैक्स के पास आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे और मैक्स जो है वो आपके क्रॉस चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स और फिर वो फंडिंग आपको दे देता है। तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको मैक्स की तरफ से जो है वो रिजेक्शन होती है। उसके बाद आप ये पूछ रहे हैं कि मैक्स का जो फाइनल सिलेक्शन का रिज़ल्ट है वो कब आएगा। अब देखें मार्च का, जैसे मैंने आपको बताया, मार्च से पहले आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ जाएगी। यूनिवर्सिटी कहेगी कि हम आपको मैक्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, और मैक्स का जो रिज़ल्ट है फाइनल रिज़ल्ट वो आता है जून के अंदर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का आ जाता है जून के एंड से लेकर जुलाई के एंड तक आपको रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। मेरी जो यूनिवर्सिटी है, मेरी यूनिवर्सिटी के जुलाई के बिल्कुल एंड में 28-29 को मुझे रिज़ल्ट रिसीव हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा एंड में मोस्टली उन लोगों को रिसीव हो गए थे रिज़ल्ट, और मेरा बहुत ही ज़्यादा एंड में रिज़ल्ट आया था। तो अगर आपको एंड में रिज़ल्ट रिसीव हो, जून में, जुलाई के एंड में रिसीव हो, और कुछ लोगों को अगस्त में भी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, और अगर आपका एंड में रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो है वो रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि मेरे साथ जितने 70-80 लोग आए थे उनमें से रियरली किसी को भी रिजेक्शन नहीं फेस करनी पड़ी थी। और उसके अलावा बात करते हैं एम्बेसी ट्रैक कब ओपन होगा। देखिए जब यूनिवर्सिटी ट्रैक क्लोज होता है उसके बाद एम्बेसी ट्रैक ओपन होता है। एम्बेसी ट्रैक जो है वो मोस्टली मई के अंदर ओपन हो जाएगा, और इसमें आप बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जब ये अनाउंस होंगे तो मैं आपको बता दूंगी, सारा आपका प्रोसेस बता दूंगी आपको किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकोगे। लेकिन अगर अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लास्ट ईयर की मेरी वीडियोज़ देख लो और उसको देख कर अपनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, ताकि जब ये अनाउंस हो तो आपके पास सिर्फ अप्लाई करना हो, आपको बाकी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हों। बैचलर्स के लिए होता है एम्बेसी ट्रैक, और ये यूनिवर्सिटी ट्रैक जो होता है वो एम्बेसी के लिए ओपन नहीं होता। तो ये बैचलर्स वालों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बाकी आप जो है वो यही पूछ रहे हो कि मैक्स रिजेक्ट करती है, नहीं करती। मैक्स देखें उस केस में रिजेक्ट करती है कि अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाया है, कोई फेक डिग्री आपने सबमिट करवाई है, या आप बहुत सारे केसेस में इस तरह होता है कि आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया हो और आपने दोनों से ही आपको सिलेक्शन हो गई हो, दोनों ने आपको रिकमेंड कर दिया हो और आपने एक को मतलब चूज़ ना किया हो, दोनों की इनके पास चली गई हो, तो ये तब भी रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो।
तो अगर आप 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर चुके हो और दोनों ने आपको रिकमेंड किया है, तो आपको ये करना होता है कि आप यूनिवर्सिटी को एक ईमेल करते हो कि मैं अपना प्रोसीजर यहाँ पे प्रोसीड नहीं करना चाहता, मैं एडमिशन प्रोसीड नहीं करना चाहता, तो आप इसको मेरा एडमिशन को ख़त्म कर दें और आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को प्रोसीड करते हो। अगर आप दोनों से करोगे तो फाइनली उसकी रिजेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये इनकी गाइडलाइंस के अंदर मेंशन होता है। और ये कुछ आपके क्वेश्चन थे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको रिकमेंड कर दिया है तो आपकी 100% आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई मेजर इशू नहीं है, पासपोर्ट के अंदर कोई इशू नहीं है, आपके सरनेम गिवन नेम में कोई इशू नहीं है, तो आपकी स्कॉलरशिप इसमें हो जाएगी। बिल्कुल परेशान वाली बात कोई इसमें नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर दें, मैं उसकी कोशिश करूँगी कि आपको जवाब दे दूँ। फेसबुक का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।